ये क्रैश लैंडिंग ऑन यूके एपिसोड 5 to 8 का एक्सप्लेनेशन है। पिछले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से यून सैरी को साउथ कोरिया भेजने का फर्स्ट प्लान फेल हो जाता है। इस एपिसोड में दिखाते हैं कि सीओ डैन वो कार जो कैप्टन री लेके गए थे उसे लेने के बहाने कैप्टन री से मिलने उनके घर आ जाती है और फिर वहाँ पे डैन को सैरी के बारे में पता चलता है कि वो डिवीजन 11 से है, पर वो सोचती है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। कैप्टन री डैन को उसके घर छोड़ के प्योंगयांग जाते हैं और वो वहाँ अपने डैड से भी मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो डैन से शादी कर लेंगे जब उनकी एक बात मानी जाएगी। तो बात यह होती है कि सैरी को नेशनल टीम का मेंबर बना दिया जाता है और उसके बाद वो वहाँ से फ्लाइट पकड़ के यूरोप चली जाएगी। पर यह सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए सैरी का पासपोर्ट चाहिए था और उसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए थी, जो कि सिर्फ प्योंगयांग में खिंचाई जा सकती थी। फिर नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि कैप्टन री के साथियों से चो चोल गैंग पूछताछ करता है, पर कैप्टन री वहां पर आकर ऐसा नहीं करने देते और उन्हें लेके चले जाते हैं। दूसरी साइड सैरी का भाई उस आदमी को पकड़ लेता है जो कि गुसुंग जुन को छुपाने में हेल्प कर रहा था और फिर वो कहता है कि तुम उसे चीन लेके आओ, क्योंकि सैरी का भाई उन्हें 10 गुना ज्यादा पैसे दे रहा था। और यह सुन के गुसुंग जुन के साथ जो बंदा उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है वो उसे प्योंगयांग चलने के लिए बोलता है। फिर अगले दिन कैप्टन री, सैरी और गुसुंग जुन और उसके साथ जो उसके प्रोटेक्शन के लिए था वो सब एक ही ट्रेन से प्योंगयांग जाते हैं, पर वो अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से ट्रेन रुक जाती है और उन सभी को ट्रेन के लोगों को वहीं ग्राउंड में रात बितानी होती है। उन्हें खाना पानी वहाँ के वेंडरों से मिल जाता है और वो पूरी रात वहीं बिताते हैं और फिर अगले दिन प्योंगयांग के लिए निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं। फिर सैरी वहाँ अपने पासपोर्ट के लिए फोटो शूट करवाती है और इसी बीच ये दिखाते हैं कि गुसुंग जुन को पता चल जाता है कि उसके साथी उसे धोखा दे रहे हैं और सैरी का भाई को देने वाले हैं। गुसुंग जुन उसके फोन ले लेता है और चला जाता है वहाँ से। उसकी मुलाकात वहाँ पे सैरी से हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके फैमिली वाले उसे मरा हुआ समझ रहे हैं और इसी चीज़ का फायदा उठा के वो सैरी के भाई से डील करता है कि वो सैरी के बारे में सब डिटेल बताएगा, पर उसको बदले में उसे छोड़ दिया जाएगा। अगले सीन में ये दिखाते हैं कि चो चोल गैंग गुसुंग जुन से मिलता है और गुसुंग जुन को पता चल जाता है कि सैरी वहाँ से साउथ कोरिया जा रही है, पर वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि सैरी का भाई ने ही गुसुंग जुन से कहा था कि वो साउथ कोरिया नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो चो चोल गैंग से बोलता है कि तुम उसे जाने से रोको। फिर जब सैरी यूरोप जाने के लिए फ्लाइट तक जाती है तो बीच में रास्ते में ही चो चोल गैंग के मेंबर उससे कार एक्सीडेंट करके मारने की कोशिश करते हैं, पर कैप्टन री बाइक से आते हैं और सैरी को बचा लेते हैं। पर इसी इंसिडेंट में कैप्टन री को कंधे पर गोली लग जाती है और सैरी वहां के पास के हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर देती है। पर चो चोल गैंग को पता चल जाता है कि सैरी पास के ही हॉस्पिटल में है और वो वहां पहुंच जाता है। वो कैप्टन री को इंजीनियरिंग ब्रिगेड को गोली मारने के जुर्म में गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, पर कैप्टन री के फादर वहां पहुंच जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। उसके बाद गुसुंग जुन वहां हॉस्पिटल में आता है और सैरी को लेकर अपने घर चले जाता है। क्योंकि सैरी बहुत डर गई थी वहां सभी लोगों को देखकर जिनसे उसे खतरा था, इसलिए वो गुसुंग जुन के साथ चली जाती है। जब कैप्टन री को उसके बारे में पता चलता है तो वो सैरी को लेने के लिए गुसुंग जुन के घर पहुंच जाता है, पर सैरी के दिमाग में गुसुंग जुन ने ये डाल दिया था कि कैप्टन री को उसकी वजह से खतरा है, इसलिए वो कैप्टन री से बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो, अब मैं खुद ही चले जाऊंगी। पर कुछ देर बाद सैरी को कैप्टन री की याद आती है और वो उसे बर्फीले मौसम में ढूंढने चली जाती है, पर कार का फ्यूल खत्म होने की वजह से वो किसी पास के ही स्कूल में रुक जाते हैं और सुबह होते ही कैप्टन री सैरी को अपने घर ले आते हैं। दूसरी साइड चो चोल गैंग मिलिट्री डायरेक्टर से मिलता है। मिलिट्री डायरेक्टर और पॉलिटिकल डायरेक्टर दोनों अलग अलग हैं। वो उनसे मिलता है और सैरी के बारे में बताता है कि वो साउथ कोरिया से आई हुई जासूस है, पर ये प्रूफ नहीं हुआ है और अगर आप इसकी जांच करने की अप्रूवल पॉलिटिकल डायरेक्टर से मांग लें तो पॉलिटिकल डायरेक्टर भी मुसीबत में पड़ सकता है,
मिलिट्री डायरेक्टर चोचोल गैंग से बोलता है कि सैरी को उसके पास ले आओ। फिर चोचोल गैंग को पता लगता है कि गुसुंगजुन ने सैरी को अपने घर ले गया था, इसलिए वो वहां जाता है, पर सैरी उसे वहां नहीं मिलती। फिर ये दिखाते हैं कि कैप्टन ली को फीवर हो गया था, इसलिए वह घर में ही आराम करता है और सैरी कुछ काम से बाहर जाती है तो सैरी का किडनैप हो जाता है और यहीं पे इन एपिसोड का एंड हो जाता है। होप आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 होगा उसमें पूरा ये सीरीज खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए वेट करना, 2-3 दिन में वो वीडियो आ जाएगी। तो टेक केयर एंड गुड बाय।